हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। पहला चैप्टर क्लास 9th का पढ़ रहे हैं, दैट इज पैकिंग। My toothbrush is a thing that haunts me when I'm traveling and makes my life a misery. I dream that I haven't packed it and wake up in a cold perspiration and get out of the bed and hunt for it. And in the morning, I pack it before I have used it and have to unpack again to get it out. And it is always the last thing I turn out of the bag, and then I repack and forget it and have to rush upstairs for it at the last moment and carry it to the railway station wrapped up in my pocket handkerchief. अब ये जो जेरोम कैप का जेरोम है, तो ये कह रहे हैं क्यों मुझे ये आइडिया हॉरिबल लग रहे हैं, क्योंकि जेरोम जो है उनको हर बार ये जो टूथब्रश है वो परेशान करता रहता है जब भी वो कहीं पे जाती है। ये कहता है कि जब मैं कहीं ट्रैवल करने जाता हूँ तो मैं अपना टूथब्रश जो है वो भूल जाता हूँ अक्सर बेशतर, या अगर भूल नहीं जाता हूँ तो मुझे ये ज़्यादा परेशान करता है। कभी मैं अपने बैग में रखता हूँ, कभी नहीं रखता हूँ, कभी मैं रात को सोते वक्त सोचता हूँ क्या मैंने बैग में रखा, तो सुबह उठते ही मैं उसको डालता हूँ बैग में, लेकिन फिर मुझे उसको यूज़ करना होता है तो फिर मैं उसको दोबारा अनपैक करता हूँ, निकालता हूँ बैग से बाहर, फिर यूज़ करता हूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ वहीं पे। तो फिर जब टाइम निकलने का होता है, जब मैं मानो रेलवे स्टेशन पे जाता हूँ, तो मुझे याद आता है कि शायद मैंने अपना ब्रश जो है टूथब्रश वो नहीं निकाला। तो लास्ट में कहता है कि मैं दोबारा दौड़ के से ऊपर जाता हूँ कमरे में, तो वहाँ से लास्ट में मुझे मिल जाता है कि मेरा जो टूथब्रश होता है वो वहीं पे पड़ा होता है, और मैं अक्सर बेशतर फिर उसको अपनी पॉकेट जो रुमाल होती है उसमें उसको बांध के या उसमें रख के फिर ले जाता हूँ। यानी अक्सर बेशतर जो ये टूथब्रश है जो राइटर है उसको ये परेशान करता रहता है, वो बोलता रहता है। तो इसलिए ये कहता है कि जब मुझे ये ख्याल आया कि क्या मैंने टूथब्रश जो है अपना वो डाला है बैग में, तो ये एक हॉरिबल आइडिया था, क्योंकि उसको याद आया कि हर वक्त मुझे ये अपना टूथब्रश जो है वो परेशान करता है जब भी मैं पैकिंग करता हूँ। आगे राइटर लिखते हैं यहाँ पे, ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ एंड ऑफ कोर्स I could not find it. I arranged the things up into much the same state that they must have been before the world was created and when chaos reigned. Of course, I found George's and Harris's 18 times over, but I couldn't find my own. I put the things back one by one and held everything up and shook it. Then I found it inside a boot. I repacked it once more. इसके बाद राइटर कहते हैं कि जब मुझे ये ख्याल आया कि मैंने अपना टूथब्रश जो है वो डाला है बैग में, पैक किया है कि नहीं, तो इसके लिए मुझे फिर क्या करना पड़ा, मुझे अपना बैग जो है दोबारा खोलना पड़ा। तो और मैंने क्या किया, यहाँ पे कह रहे हैं कि आई टर्न एवरी मॉर्टल थिंग आउट नाउ, यानी जो भी चीज़ मैंने अच्छे तरीके से बैग में रखी थी सब चीज़ों को मैंने एक एक करके बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया और इधर उधर फेंकना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये हमेशा इसको जो टूथब्रश जो ढूंढना होता था ये परेशान कर। तो ये कहता है राइटर कि मैंने हर एक चीज़ बैग से निकाल के बाहर फेंक दी। एक किस्म का जहाँ पे कहेंगे ना, यहाँ पे कियोस मैंने फैला दिया, यानी हर एक चीज़ को जहाँ भी थी वो वहाँ फेंकना स्टार्ट कर दिया। मैंने किस चीज़ को ढूंढना स्टार्ट किया, अपने टूथब्रश को। तो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स, यानी जॉर्ज और हैरिस का जो टूथब्रश है मुझे तकरीबन 18 बार मैंने वो देखा कि हाँ वो बैग में पड़ा हुआ है, लेकिन आई कुडंट फाइंड माई, लेकिन मुझे जो अपना टूथब्रश है वो नहीं मिल रहा था। तो सारी चीज़ें कह रहा है राइटर मैंने फेंक दी बैग से बाहर, जिनको पैक करते करते मुझे पिछले 2 या 4 घंटे लगे हुए थे, हर एक चीज़ को मैंने बैग से बाहर फेंक दिया। और लास्ट में क्या मुझे मिला कि मुझे वो अपना टूथब्रश जो है वो कहाँ पे है, देन आई फाउंड इट इनसाइड ए बूट, कि एक बूट जो था उसके पैर के अंदर, मेरे बूट्स के एक पैर के अंदर वो चला गया था, तो वो मैंने वहाँ पे अपना टूथब्रश वहाँ पे ढूंढ लिया। आई रिपैकेड वंस मोर, तो मैंने अब दोबारा से पैकिंग जो है ना, या रिपैक जो है टूथब्रश को दोबारा वहाँ पे रखना स्टार्ट कर दिया, या रिपैकिंग, क्योंकि सारी चीज़ें इसने बाहर फेंक दी थी, अब उसको पैकिंग दोबारा स्टार्ट करनी पड़ी।
राइटर आगे लिख रहे हैं, when I had finished, George asked if the soap was in. I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't, and I slammed the bag shut and strapped it, and found that I had packed my tobacco pouch in it and had to reopen it. It got shut up finally at 10:05 p.m. and then there remained the hampers to do. अब राइटर कहते हैं कि जब मैंने अब दोबारा पैकिंग स्टार्ट की, मैंने पैक करना स्टार्ट कर दिया, अब हर एक चीज़ को बैग में दोबारा से डालना स्टार्ट कर दिया, और इसी दौरान जब मैंने काम अब ख़त्म किया, फिनिश्ड, जॉर्ज ने फिर बोला, क्या आपने सोप जो है साबुन बैग में रखी? तो मैंने कहा मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि राइटर कह रहा है कि एक तरीके से मैं तंग आ चुका था इस पैकिंग से, कभी खोलना, कभी बंद करना, कभी चीज़ों को ढूंढना। तो राइटर कहता है कि मैंने उसको कहा मुझे ज़रा बर भी फिक्र नहीं है कि मैंने सोप डाला है या नहीं डाला है। तो मैंने एक तरीके से गुस्से में आके आई स्लैमड मीन्स गुस्से से किसी चीज़ को मारना। दरवाजे को अगर आप गुस्से से बंद करते हो तो उसको स्लैम कहते हैं। तो यहाँ पे भी ये दिखा रहा है कि मैंने गुस्से से बैग को है जो वो बंद किया, उसके ढक्कन को ज़ोर से दे मारा, एंड स्ट्रैप्ड, उसको स्ट्रैप जो थी वो बंद की, जो जिप वगैरह थी या जो स्ट्रैप लगे होते हैं बैग के इर्द गिर्द उनको बंद किया, और आप देखा कि मैंने अपना टबैको पाउच डाला है कि नहीं। तो ये कहता है राइटर आगे कि फाइनली जो ये काम है पैकिंग का 10:05 रात को मैंने ये कंप्लीट किया, एंड देन देयर रिमेनेड द हैम्पर्स टू। लेकिन अब इसके बैग के अलावा अब हैम्पर्स यानी जो टोकरी वगैरह होती थी उनकी पिकनिक पे जो ले जाते हैं उनमें चीज़ें डालनी होती है, अब राइटर कहता है कि वो बाकी रह गया था। बैग मैंने 10:05 जो है रात के वो बंद किया, अब हैम्पर्स का काम बाकी रह गया था। आगे लिख रहे हैं, हैरिस सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट, एंड आई एग्रीड एंड सैट डाउन एंड दे हैड ए गो। इसके बाद जब राइटर कह रहे हैं कि बैग मैंने मुकम्मल अब बंद किया, अब बैग की तो पैकिंग स्टार्ट मैंने की थी और मुकम्मल भी हो गया रात के 10:05। अब हैरिस और जो जॉर्ज थे वो कह रहे हैं कि हमें अब 12 घंटे में निकलना है। उन्होंने कहा कि चलो बाकी का जो काम है, जो हैम्पर, जो टोकरी वगैरह है, इसमें जो चीज़ें डालने वो हम कर लेते हैं। और राइटर कह रहे हैं कि आई एग्रीड, मैंने कहा चलो ठीक है, एंड सैट डाउन, अब मैं बैठ गया और वो दे हैड टू गो, यानी वो दो काम पे लगे, कौन? जॉर्ज और हैरिस। इसके बाद लिख रहे हैं राइटर, दे बिगैन इन ए लाइट हार्टेड स्पिरिट evidently intending to show me how to do it. I made no comment. I only waited. With the exception of George, Harris is the worst packer in this world. And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes, etc. and felt that the thing would soon become exciting. राइटर कहते हैं कि अब जब मैं बैठ गया तो उन्होंने स्टार्ट किया, they began in light hearted spirit evidently intending to show me how to do it. अब उन्होंने लाइट हार्टेड यानी बिल्कुल एक स्पिरिट जिसको कहेंगे ना कि दिखाने के लिए जो राइटर हैं यानी जेरोम क्लार्क का जेरोम जो है उनको दिखाने के लिए उनके दो दोस्त ने आराम के साथ एक लाइट हार्टेड स्पिरिट यानी बिल्कुल अपने चेहरों पे एक हंसी लेते हुए वहाँ पे स्टार्ट किया जेरोम को दिखाने के लिए कि कैसे पैकिंग करनी होती है। राइटर कह रहे हैं कि आई ओनली वेटेड, मैं वहाँ पे बिल्कुल इंतज़ार में था, मुझे पता था कि वो दोनों बिल्कुल घटिया पैकर्स हैं, उनको नहीं आता है। और यहाँ पे वो कह भी रहे हैं कि जॉर्ज को तो थोड़ी बहुत आती है, लेकिन हैरिस जो है, हैरिस की बात कर राइटर कि वो दुनिया के सबसे घटिया पैकर है, वर्स्ट पैकर, उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था। तो राइटर लिख रहे हैं कि मैं देख रहा था कि उनके सामने पड़ा हुआ था पाइल्स ऑफ प्लेट्स, कप्स थे, केटल्स, बोटल्स, जार्स, पाइस जो कि एक किस्म की एक पेस्ट्री होती है, स्टोव्स, केक्स, टोमेटोज एट्सट्रा, बहुत सी चीज़ें जो उनके सामने थी जो कि टोकरी में रखते हैं जब हम पिकनिक पे जाते हैं, तो वो सामने पड़ी हुई थी। और राइटर कहते हैं कि मुझे पता था कि सून बिकमिंग एक्साइटिंग, के आगे जो ये पैकिंग करने वाले हैं तो ये सब का सत्यानाश कर देंगे, तो एक्साइटिंग मोमेंट आने वाली है। तो जो राइटर है जेरोम वो कह रहे थे कि मैं इसी चीज़ का अभी वेट कर रहा था। तो राइटर आगे लिख रहे हैं,
It did. They started with breaking a cup. That was the first thing they did. They did that just to show you what they could do and to get you interested. इसके बाद राइटर लिख रहे हैं कि जैसा मैंने सोचा था कि एक्साइटिंग होने वाला, इट डिड, बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन्होंने अपना वर्स्ट पैकिंग का जो टैलेंट है वो दिखा दिया। पहले तो उन्होंने एक कप को तोड़ा और उसके बाद बाकी चीज़ों की बारी आई। दैट वाज द फर्स्ट थिंग दे डिड, यानी पहली शुरुआत कप के टूटने से हुई और आगे अभी बहुत कुछ होने वाला था और जो कि राइटर कह रहे हैं कि वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला था। इसके बाद राइटर जो है वो लिख रहे हैं, देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ टोमेटो एंड स्क्वैश्ड इट एंड देन दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून। अब कह रहे हैं राइटर के जो पहली गलती उसके बाद की हैरिस ने कि उसने जो स्ट्रॉबेरी जैम था वो किसके ऊपर रख दिया, ऑन द टोमेटो, और उसको स्क्वैश्ड, यानी उसको वो वहाँ पे जो उसका वज़न है उसके वज़न से वो टोमेटो जो है वो फट गया वहाँ पे और उसको उनको फिर वो चम्मच से निकालना पड़ा। यानी पहली तो उन्होंने गलती की, कप को तोड़ा जो उनको पता नहीं था कहाँ रखना। उसके बाद जो एक टोमेटो था उनके ऊपर उन्होंने वज़न रखा तो वो भी फट गए, वहाँ पे भी गंद मच गई। आगे राइटर कह रहे हैं कि अभी और कुछ करना बाकी था। राइटर लिख रहे हैं, जॉर्ज's turn and he trod on butter. I didn't say anything but I came over and sat on the edge of the table and watched them. It irritated them more than anything I could have said. I felt that it made them nervous and excited and they stepped on things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them, and they packed the pies at the bottom and put heavy things on top and smashed the pies in. इसके बाद राइटर कह रहे हैं, जेरोम कह रहे हैं कि जो इसके बाद तो जो हैरिस ने गलती की उसने टोमेटो वगैरह जो जैम वगैरह है वो ख़राब कर दिया। इसके बाद जॉर्ज की बारी थी, उसने भी अपना काम कर दिया। तो ही ट्रॉड ऑन बटर, ट्रॉड है ट्रेड का पास्ट टेंस, यानी वो चला, नीचे बटर पड़ा हुआ था तो वो उसको दिखाई नहीं दिया क्योंकि वो दोनों वर्स्ट पैकर थे। जॉर्ज ने उसके ऊपर पैर रखा तो वो उसके पैर के साथ चिपक गई, उसके जो स्लीपर्स थे उसके साथ चिपक गई। अब यहाँ पे कहते हैं राइटर जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए जो यहाँ पे इमेज है कि मैं आ गया और एक टेबल के एज पे यानी उसके कोने पे बैठ गया और राइटर कहते हैं कि इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग, यानी उनको मेरा वहाँ पे आना और बैठना और उनको देखना काम करते उनको बहुत ये वो इरिटेट हो गए। वो चाहते थे कि वो उनके साथ काम करे, लेकिन जो पहले हुआ था राइटर के साथ वो दो देख रहे थे, अपना सिगार सुलगा रहे थे और एंजॉय करे। अब बिल्कुल वही कर रहा है राइटर उनके साथ और वो इरिटेट हो रहे हैं। उस जेरोम कह रहे हैं, राइटर कह रहे हैं कि मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा था, अगर मैं उनको कुछ कहता उससे ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे मेरे वो बैठने से और मैं बहुत ही वहाँ एंजॉय कर रहा था और मेरा बैठना वहाँ पे और देखना उनको। राइटर कह रहे हैं कि जेरोम और जो राइटर है जेरोम वो कह रहा था हैरिस और मेरा दूसरा फ्रेंड जो है जॉर्ज, वो नर्वस हो रहे थे, वो चीज़ों को इधर उधर रख रहे थे, उनको पता नहीं था कि कहाँ पे कौन सी चीज़ रखनी है और बाद में जब वो ढूंढ रहे थे उनको नहीं मिल रही थी। तो ये सारा जो नज़ारा था जो राइटर है वो एंजॉय कर रहे थे और वो कह रहे हैं दे पैक द पाइज एट द बॉटम। और इसी में क्या होता है कि जो पाइस जो एक तरीके की नरम जो केक होता है, एक पेस्ट्री होती है जो कि बिल्कुल संभाल के रखनी होती है ऊपर, जिसके ऊपर कुछ ना रखा जाए। तो उन्होंने इसी हड़बड़ में इसी से जो नर्वसनेस में उन्होंने पाइस नीचे रख दी टोकरी में एंड पुट हेवी थिंग्स ऑन टॉप एंड स्मैश द पाइस। और क्या हुआ कि जो पाइस जो पेस्ट्री की पीसेस छोटी छोटी थी उनके ऊपर जो हेवी चीज़ रखी तो वो सारा जो वो पाइस है वो पेस्ट्री है वो ख़राब कर दी उन लोगों ने, कि उन्होंने जॉर्ज और हैरिस ने। और ये सारा नज़ारा देख रहा है कौन, राइटर जो है जेरोम क्लैप का जेरोम, ये सारा कुछ नज़ारा एंजॉय कर रहे हैं। राइटर आगे लिख रहे हैं salt over everything and as for the butter I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. After George had got it off his slipper they tried to put it in the kettle. It wouldn't go in and what was
in wouldn't come out. They did scrape it out at last and put it down on a chair, and Harry sat on it, and it stuck to him, and they went looking for it all over the room. अब इसके बाद जो ये राइटर है वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो चीज़ें हैं सारों में तो पहले ही गंद मचा दिया. अब जो साल्ट है, दे अपसेट साल्ट और एवरीथिंग, यानी नमक भी हर एक चीज़ के ऊपर उन्होंने फैला दी. और नमक की बोतल जो है वो भी गिरा दी वहाँ पे, हर एक चीज़ पे वहाँ पे फैला दी. और जो बटर पीस था, जो पहली जो जॉर्ज है उसके स्लीपर में लग चुका था. अब उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये जो राइटर है कि एक बटर का पीस जो है मैंने पहली बार देखा कि इसके साथ इतना बुरा सलूक हुआ, या इन दोनों ने उसके साथ क्या किया है. यहाँ पे कह रहे हैं कि जब आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, जब जॉर्ज ने अपनी स्लीपर से उसको निकाला क्योंकि वो उसके स्लीपर के साथ चिपक गया था. उसने उसको कैटल में डालना चाहा लेकिन वो कैटल में नहीं जा रहा था. बहरहाल वो वहाँ से उसको निकालना चाहते थे, अंदर जब डाला फिर बाहर निकालना चाहते थे, वहाँ से नहीं आ रहा. लेकिन किसी भी सूरत में चलो फिर कुछ करके उन्होंने निकाला, और वहाँ से उसको निकाल के उन्होंने उसको चेयर पे रखा, कुर्सी पे रखा. और अचानक से हैरिस को वो दिखाई नहीं दिया कि बटर कुर्सी पे है. वो थक हार के उस कुर्सी पे बैठ गया और साथ ही में इट स्टक टू हिम, और वो जो बटर का पीस है वो उसके पीछे यानी पैंट के पीछे वो चिपक गया. एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम. और जब बारी आई कि बटर कहाँ है, बटर को पैक करेंगे, तो वो कमरे के हर एक जगह उसको ढूंढ रहे थे लेकिन वो मिल नहीं रहा था. क्यों? क्योंकि वो हैरिस के पीछे चिपक चुका था और वो हर एक कोने में जा रहे थे कमरे के कि बटर कहाँ है. और इसी दौरान वो बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ. और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, आई विल टेक माई ओथ आई पुट इट डाउन ऑन द चेयर सेड जॉर्ज स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट. अब जॉर्ज कह रहे हैं किसको, हैरिस को, भाई मैं कसम, ओथ मीन्स कसम खाना, मैं कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने अभी किस पे रखा था, चेयर पे. जॉर्ज कह रहे हैं कि पता नहीं, स्टेयरिंग एट द एम्प्टी, स्टेयरिंग मीन्स देखना, हैरानगी से देखना कि कहाँ गया. वो बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा था चेयर पे, अभी तो मैंने चेयर पे ये जो पीस ऑफ बटर था, ये जो मक्खन का टुकड़ा था, अभी मैंने रखा था चेयर पे, वो कहाँ गया. और जवाब में कहते हैं उसको जो हैरिस का दोस्त था, आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ नॉट ए मिनट अगो सेड हैरिस. और हैरिस को कह रहे हैं हाँ बिल्कुल मैंने भी देखा, आप सिर्फ 1 मिनट पहले ही तो आपने इसको रखा था कुर्सी पे. हैरिस ने जवाब दिया. इसके बाद राइटर लिख रहे हैं, देन दे started round the room again looking for it, and then they met again in the center and stared at one another. अब उस कमरे के दोबारा वो राउंड में जा रहे हैं, इर्द गिर्द जा रहे हैं कमरे के, ढूंढ रहे हैं कि ये जो मक्खन का टुकड़ा था जो हमें पैक करना था गया तो गया कहाँ. और इधर उधर देख के वो बीच कमरे में आ गए एक दूसरे के सामने, और एक दूसरे को स्टेयर यानी जांचने लगे, देखने लगे, और वहाँ पे बात करने लगे. मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ सेड जॉर्ज. अब जॉर्ज कह रहे हैं हैरिस को, भाई पहली बार मैंने देखा ऐसा हुआ कि अभी हमने मक्खन यहाँ पे डाला, यहाँ पे रखा और वो गायब हो गया. जॉर्ज कह रहे हैं हैरिस से, और हैरिस क्या कह रहे हैं, सो मिस्टीरियस सेड हैरिस. हैरिस कह रहे हैं सच में ये एक मिस्टीरियस थिंग है. मिस्टीरियस ये कहाँ से निकला है वर्ड, मिस्ट्री से यानी राज. ये कह रहे कि हाँ भाई ये तो पहली बार ऐसा एक राज है कि हमने मक्खन का टुकड़ा यहाँ पे रखा और वो गायब हो गया, हालांकि उसको पता नहीं कि वो मेरे पीछे चिपका हुआ है. इसके बाद देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड साइड. और अचानक से जॉर्ज पीछे चला गया किसके, हैरिस के, और उसने वहाँ पे देखा कि हैरिस के पीछे जो है वो चिपक हुआ है कौन सा, मक्खन का टुकड़ा. वाई हेयर इट इज ऑल टाइम ही एक्सक्लेम्ड इंडिग्नेंटली. अब वहाँ पे उसने चीखा चला है, वो कह रहा है हैरानगी से, कौन, जॉर्ज, भाई वो तो तुम्हारे पीछे चिपका हुआ है, हम ढूंढ रहे हैं पिछले 10 मिनट से या 20 मिनट से, वो तो आपके पीछे ही चिपका हुआ है. और वहाँ पे आंसर कर रहे हैं, वायर कहा, क्राइड हैरिस स्पिनिंग अराउंड. वो गोल गोल घूम रहा है. हैरिस भाई कहाँ है, वो गोल गोल घूम, क्योंकि उसको पीछे जो वो चिपका हुआ था वो नहीं देख पा रहा था. वो अपने दोस्त यानी जॉर्ज को कह रहा था कि वो चिल्ला रहा था कहाँ पे है वो, और वहाँ से जवाब आ रहा है,
स्टैंड स्टिल कांट यू रोर जॉर्ज फ्लाइंग आफ्टर हिम। अब वहाँ पे एक किस्म से चिल्लाया, रोर जिसको हम कहते हैं लायनस रोर। यहाँ पे क्योंकि वो गोल घूम रहा था हैरिस, तो उसने उसको कहा, जॉर्ज ने, स्टैंड स्टिल, बेटा एक ही जगह रहो भाई, एक ही जगह रहो, तब जाके मैं आपको दिखाऊंगा ना है कहाँ पे मक्खन। तो एक किस्म से गुस्से से चिल्ला, आप एक जगह रहो तब मैं आपको दिखाऊंगा। फ्लाइंग आफ्टर हिम यानी वो उसके पीछे घूम रहा था, आप एक जगह रहो तब मैं आपको दिखाऊंगा। इसके बाद आगे राइटर लिख रहे हैं, एंड देन दे गॉट इट ऑफ एंड पैकेड इट इन द टी पॉट। इसके बाद उन्होंने वो उठाया, जॉर्ज ने उसके जो चिपका हुआ था वहाँ से उठाया और उसको टी पॉट में वहाँ पे पैक कर दिया, यानी जहाँ जिसमें चाय बनाते हैं। राइटर आगे लिख रहे हैं, Montmorency was in it all, of course. Montmorency's ambition in life is to get in the way and be sworn at. If he can squirm in anywhere where he particularly is not wanted and be perfect nuisance and make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. अब यहाँ पे और एक कैरेक्टर आ रहा है हमारे सामने, जो कि अब राइटर लिख रहे हैं कि पहले तो हमने पढ़ा 3 कैरेक्टर, एक तो है राइटर दैट इज जर्म क्लैप का जर्म, दूसरा है जॉर्ज और तीसरा है हैरिस। अब और एक कैरेक्टर हमारे सामने आ रहा है, दैट इज मोंटमोरेंसी। ये एक कुत्ते का नाम है, यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका नाम है मोंटमोरेंसी। ये कह रहा है कि इसके बाद उसकी बारी थी, वो आ गया मोंटमोरेंसी, यानी जो कुत्ता है, डॉग है, वो आ गया और उसका एक ही काम है, उसका एक ही एम्बिशन है, ज़िंदगी का मकसद उसका है ये कि वो हर एक चीज़ में घुसता है, अपनी टांग घुसेड़ता है, जहाँ पे भी उसको नहीं होना चाहिए वो वहीं पे आ जाता है, यानी हर एक अच्छी चीज़ को वो बिगाड़ने में माहिर है। तो ये जो डॉग है मोंटमोरेंसी, उसकी बात हो रही है, यानी वो वहाँ पे आ गया और वो एक परफेक्ट न्यूजेंस है, यानी जिस चीज़ को आप बिद्दत कहते हैं, जिसको आप नहीं चाहते हैं, तो वो वहाँ पे आ गया, यानी अब इसी की कमी थी। पहले ही वो 3 दोस्त जो है वो परेशान हो चुके थे और ख़ास तौर राइटर कह रहे हैं कि जो कमी रही थी, क्योंकि पहले तो वो परेशान खुद था कि टूथब्रश उसने डाला कि नहीं, फिर सोप पे वहाँ पे बात चली, फिर जो बाकी रहा था, जो कसर निकालनी थी, वो किसने, जॉर्ज और हैरिस ने वहाँ पे प्लेट्स तोड़े, फिर जैम को ख़राब कर दिया, फिर बटर को ख़राब कर। अब कह रहा है कि सबसे लास्ट में जो बारी थी वो डॉग की थी, दैट इज़ मोंटमोरेंसी। वो आ गया और उसको पता था, जॉर्ज को भी, हैरिस को भी और ख़ास तो राइटर को, कि ये जो डॉग है ये हर एक चीज़ को ख़राब करने में माहिर है, और वो वहाँ पे आ जाता है, उसकी एंट्री हो जाती है। आगे राइटर लिख रहे हैं, to get somebody to stumble over him and curse him steadily for an hour is his highest aim and object, and when he has succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. और यहाँ पे जर्म कहते हैं, राइटर कहते हैं कि ये जो कुत्ता है, ये जो मोंटमोरेंसी है, इसका ये काम है कि हर एक दूसरे काम के सामने आ जाए, हर एक दूसरे बंदे के सामने आ जाए, और नतीजे क्या होता है कि इंसान उसके ऊपर फिसल जाता है या उसके साथ ठोकर लग जाती है, यानी वो डिस्टर्ब करता रहता है और फिर इंसान घंटों उसको कोसता रहता है। और ये कहता है कि जो कुत्ता है मोंटमोरेंसी, इसको इसमें मज़ा आता है, इसका ज़िंदगी का मकसद तो यही है कि लोगों को परेशान करे या उसको उसके बारे में लोग बात करें, उसको कोसे, और यही इसका काम है। तो डॉग यहाँ पे आता है, जो थोड़ी सी पैकिंग हो गई थी जॉर्ज और हैरिस की, अब उसका सत्यानाश करने के लिए ये जो डॉग है वो आ जाता है। राइटर आगे लिखते हैं, he came and sat down on things just when they were wanted to be packed, and he labored under the fixed belief that whenever Harris or George reached out their hand for anything, it was his cold damp nose that they wanted. He put his leg into the jam and he worried the teaspoons, and he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could land him with the frying pan. अब इसके बाद क्या होता है, जो डॉग है, जो ये कुत्ता है मोंटमोरेंसी, अब अपना काम स्टार्ट कर देता है। राइटर लिखते हैं कि वो आ गया, ये कुत्ता ही, यहाँ पे कुत्ते की बात हो रही है, वो आ गया और उन चीज़ों पे बैठ गया जो चीज़ें पैक करनी थी, जो जॉर्ज और हैरिस अभी पैक करने वाले थे, तो उन पे बैठ जाता है। इसी दौरान वो क्या करता है कि हर एक चीज़ के ऊपर अपनी नाक रखता है या अपना मुंह रखता है। जॉर्ज कोई चीज़ उठाना चाहता है तो उसका मानो वहाँ पे उसका सर आ जाता है, यानी वो हर चीज़
चीज़ के सामने आ जाता है, उनको डिस्टर्ब करता है। और इसी दौरान क्या करता है कि वहाँ पे जो कुछ लेमन्स थे, पहले तो उसने क्या किया कि उसने ही पुट हिज लेग इनटू द जैम, जैम पड़ा था उसमें अपनी टांग घुसेड़ दी, उसमें उसको ख़राब कर दिया। एंड ही वरीड अबाउट द टी स्पून्स, और वहाँ पे चम्मच जो थे उनको थोड़ा तहस नहस उसने किया उस कुत्ते ने। ही प्रिटेंडेड दैट द लेमन्स वर रैट्स, अब वहाँ पे कुछ लेमन्स थे, नींबू थे जो उनको ले जाने थे वहाँ पे जो वहाँ सैलड वगैरह बनाने के लिए। तो अब वो उनके पीछे पड़ गया, उसको लगा कि ये रैट्स हैं, चूहे हैं, क्योंकि वो उनके साथ खेलना चाहता था। और उनको उसने अपने मुंह घुसेड़ दिया उस बैग में, और 3 को किल्ड यहाँ पे। हालांकि किल तो कहेंगे अगर रैट्स होते, वो रैट्स नहीं है, वो तो लेमन्स है। उन्हें 3 को उसने वहाँ पे फाड़ दिया, उन 3 को ख़राब कर दिया। और इसी दौरान फिर आता है हैरिस फ्राइंग पैन लेके, जो वहाँ पे जिसमें फ्राई करते हैं, एक मानो पतीली की जैसी, वो उसके पीछे उसने कुत्ते को मारना चाहा, यानी उसको भगाना चाहा। वहाँ पे आगे राइटर लिखते हैं, हैरिस सेड आई एनकरेज्ड हिम, आई डिडंट एनकरेज हिम, a dog like that doesn't want any encouragement. It is a natural, it is the natural original sin that is born in him that makes him do things like that. अब यहाँ पे राइटर कहते हैं कि हैरिस कहता है कि आई एनकरेज्ड हिम, यानी आई यहाँ किसकी बात हो रही है, राइटर की, यानी वो उसको कह रहा था कि भाई तुमने इसको एनकरेज किया। आई डिडंट एनकरेज हिम, लेकिन मैं ये कहता है राइटर, मैंने उसको एनकरेज नहीं कि, लेकिन क्योंकि ये कुत्ते का काम ही होता है, वो हर चीज़ में चाहता है कि उसको बिल्कुल तहस नहस करे। और राइटर कहते हैं इट इज़ नेचुरल ओरिजिनल सिन दैट इज़ बॉर्न इन हिम, यानी ये जो मोंटमोरेंसी है, ये जो डॉग है यहाँ पे जो कुत्ता है, इसका यही टैलेंट है कि वो हर काम को ख़राब करने में माहिर है। राइटर आगे लिखते हैं, देन एट 12:50 and Harry sat on the big hamp and said he hoped nothing would be found broken. George said if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to comfort him. He also said he was ready for bed. We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night and we went upstairs. इसके बाद राइटर कहते हैं, वो लिखते हैं यहाँ पे कि जो अब सारा जब पैकिंग का मानो अब हमने इधर उधर करके, और रात के 12:50 जो है हमने पैकिंग ख़त्म की, और हैरिस फिर बैठ गया, हैम्पर के ऊपर बैठ गया, एंड सेड ही होप्ड नथिंग वुड बी फाउंड ब्रोकन, और वो कहता है हैरिस के मुझे उम्मीद है कि अब कोई चीज़ टूटी नहीं, हालांकि वो हैम्पर के ऊपर बैठ गया। इसके बाद जॉर्ज से कहते हैं चलिए अब जो भी टूटा होगा उसकी आप परवाह नहीं करेंगे। अब वो क्योंकि सोने की बात कर रहे थे, ही ऑल्सो सेड ही वॉज रेडी फॉर बेड। अब जॉर्ज कहता है उनसे कि चलो मैं सोने जा रहा हूँ, वी वेर ऑल रेडी फॉर बेड। और यहाँ पे राइटर कहते हैं कि हम असल में हम क्योंकि रात के 12:50 हो गए थे, हम सब अब सोने की तैयारी में लगे हुए थे, हम सोना चाहते थे। और कहते हैं कि हैरिस वो स्लीप विद अस दैट नाइट, हैरिस को भी उन्हीं के साथ सोना था, यानी शायद वो घर जाता था बाकी दिनों, लेकिन आज क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था, अब हैरिस भी उन्हीं के साथ वहाँ पे सोने वाला था। और वो सब यानी तीनों, वो यहाँ पे प्लूरल है, यानी वो तीनों चले जाते हैं ऊपर कमरे में सोने के लिए। राइटर आगे लिखते हैं, वी टॉस्ड फॉर बेड्स एंड हैरिस हैड टू स्लीप विद मी, ही सेड। इसके बाद उन्होंने कहते हैं राइटर के वहाँ पे हमारे 2 ही बेड थे, अब वहाँ पे टॉस करना पड़ा, और टॉस में क्या निकला कि हैरिस को किसके साथ सोना था, मी यानी राइटर के साथ, यानी हैरिस और जेरोम, क्लार्क का जेरोम जो है वो एक बेड पे सो गए, और जो उनका दोस्त है जॉर्ज है वो अलग और एक बेड पे सो गया। आगे कहते हैं, डू वी प्रेफर द इनसाइड और आउटसाइड जेरोम, डू यू प्रेफर द इनसाइड और द आउटसाइड जे मीन्स जेरोम। अब जेरोम कहते हैं कि जो हैरिस है, क्योंकि वो मेरे पास सो गया, वो मुझे कहता है कि हाँ किस साइड सो गया, अब क्या बाहर साइड वाली साइड सो गए बैठ के कि अंदर वाली साइड। तो यहाँ पे फिर आगे कहते हैं, आई सेड आई जनरली प्रेफर स्लीप इनसाइड ए बेड। अब जेरोम कहते हैं कि मैंने इसको कहा कि मैं अंदर वाले साइड यानी बेड के उस साइड, दीवार के साइड सोना पसंद करता हूँ। और आगे लिखते हैं, हैरिस सेड इट वाज ऑड, और उस पर भी बात हुई, हाँ भाई यहाँ पे क्यों सोओगे, यानी इट वाज ऑड, ये ठीक नहीं है। टाइम शैल आई वेक यू फेलोज,
अब इसके बाद जॉर्ज उनसे कहता है कि फेलोज यानी जो इसके दोस्त थे, कौन, वो एक तो था जर्म और दूसरा था हैरिस, भाई मैं आपको कब उठाने वाला हूँ, सुबह कितने बजे उठने का आपका प्लान है, कब मैं आपको वे का करूं यानी आपको उठाऊं। इसके जवाब में हैरिस कहता है, हैरिस सेड 7 यानी 7 बजे। आई सेड मैंने कहा नो 6 नहीं, हम 6 बजे ही उठेंगे, मुझे 6 बजे या हमें 6 बजे उठाना, बिकॉज आई वांटेड टू राइट सम लेटर्स, क्योंकि मुझे कुछ चिट्ठियां लिखनी थी। हैरिस एंड आई हैड ए बिट ऑफ रो ओवर इट बट एट लास्ट स्प्लिट द डिफरेंस एंड सेड 6:30। अब यहाँ पे जुर्म कहते हैं राइटर के, अब इसमें भी हमारी लड़ाई थोड़ी स्टार्ट हुई, यानी यहाँ पे बातचीत स्टार्ट हुई, हमने बहस किया। नहीं भाई मैं कहता था, जुर्म कहते मैं 6 बजे उठूंगा, वो कहता नहीं 7 बजे। फिर हमने यहाँ पे एक फ्रेज जो है स्प्लिट द डिफरेंस यानी बिल्कुल आधा आधा कर दिया, ना उसका 6 बजे ना मेरा 7 बजे। हमने 6:30 यानी हमने 6:30 यानी 6:30 सुबह उठने का प्लान बना लिया, और हमने जॉर्ज को कहा वेक अस एट 6:30 जॉर्ज, हमें 6:30 बजे उठाना। वी सेड हम दोनों ने कहा। इसके बाद राइटर कहते हैं यहाँ पे, जॉर्ज मेड नो आंसर एंड वी फाउंड ऑन गोइंग ओवर दैट ही हैड बीन asleep फॉर सम टाइम। वहाँ पे कहते हैं जो राइटर है कि जब हम ये बातचीत कर रहे थे, क्योंकि हम बहस में पड़ गए कि हमें 6 बजे उठना था कि 7 बजे, मैं कह रहा था 6, वो कह रहा था मेरा दोस्त है 7। इसी दौरान क्या हम कहते हैं, हमने कहा जॉर्ज को कि हमें 6:30 बजे उठाना, लेकिन जब वो जॉर्ज के पास जाते हैं वो जवाब नहीं दे रहा है वहाँ पे, और उन्होंने देखा कि वो तो कब का सो चुका था, वो जब कि वो बहस कर रहे थे। आगे राइटर लिख रहे हैं, सो वी प्लेस्ड द बैथ वेयर ही कुड टम्बल इनटू इट on getting out into the morning and went to bed ourselves। और यहाँ पे उन्होंने भी एक उसके साथ मसला कर दिया कि उन्होंने वहाँ पे क्या किया, उसके पास एक बैथ टब रख दिया कि सुबह जब वो उठे तो वो उसी में उसको जाना पड़ेगा, यानी सुबह उठते ही उसको वो उसी में गिर जाएगा नींद से उठते ही। तो ये भी एक लास्ट में उन्होंने उसके साथ जोक किया, और वो दोनों वहाँ पे सोने के लिए चले जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज योर फर्स्ट चैप्टर। ये पहला चैप्टर था आपका, जो कि था पैकिंग, जो कि लिखने वाले थे जेरोम क्लैप का जुर्म। तो पहला चैप्टर है जिसको हमने पढ़ा लाइन टू लाइन, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अब इसके जो है क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।